जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले हमने आप लोगों को योग पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिए हुए हैं। तो इसमें हमारे 2 वीडियो पहले ही बन चुके हैं। तो पहला वीडियो हमारा बना हुआ था प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो n² होता है ये सूत्र हमारा, और प्रथम n सम संख्याओं का योग ब्रैकेट के बाहर n है, ब्रैकेट में n+1। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम सम संख्याओं का योग। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए ब्रैकेट के बाहर n+1/2। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे सूत्र हो जाते हैं। तो हमने ये पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने बताया था, दूसरा हमने बताया था समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न। समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न, तो इसमें हमने दिखाया था आपको A1। तो समांतर श्रेणी पर आधारित हमने प्रश्न आप लोगों को बताए थे A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी तक, मतलब अनंत तक चला जाएगा। इसमें प्रथम पद A को दर्शाता है, अंतिम पद L को दर्शाता है, और सर्वांतर इनके बीच का जो अंतर होता है वो D को दर्शाता है, और n होती है पदों की संख्या। ठीक है, तो इसका यह सूत्र होता है। योगफल निकालने के लिए n/2 A + L लगाते हैं, और पदों की जब संख्या निकालते हैं तो n बराबर क्या होता है L - A/D+1। ओके, तो ये हमारा पदों की संख्या बराबर सूत्र हो जाता है। अब हमारा आज का है, तो आज का हमारा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। हमने वर्गों का योग देख चुके हैं, अब हम देखेंगे घनों का योग। तो घनों के योग में हमारा सूत्र हो जाएगा n+1/2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसको हमें निकालना है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो प्रथम 10 क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1, ठीक है, ओके, चाहे प्लस करते चलें, 2, ओके, 3, 4, 5 डैश क्या होगा, 10 तक हमें जाना है। ओके, क्या है, क्या लिखा है, प्रथम 10। ओके, तो 10 तक हमें जाना है। तो ये हमारे योग हो गए, घन हो गए। ठीक है, घन हमने लिख लिए हैं। सूत्र हमारा क्या है, तो सूत्र हमने आपको बताया है। सूत्र जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, सूत्र हम यही रखेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अपना सूत्र रख लेते हैं। तो देख लेते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या हो जाएगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ 1 से शुरू करते हैं, ये घन है, 1 से 10 तक गिनती कर देते हैं। पूरी प्राकृत संख्या कितनी होती है, 1 से 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो 2 का घन, 3 का घन, ओके, 4 का घन, डैश ऐसे हम चले जाएंगे 10 तक। ठीक है, ऐसे हम 10 तक चले जाएंगे। तो ये हमारे 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका सूत्र। तो ये सूत्र में रख के हम निकाल सकते हैं। तो सूत्र इसका हमारा होता है n+1 अपान में, बटे में कितना होता है, बटे में होता है 2, और इसका भी वर्ग होता है। क्या है, इसका भी वर्ग होता है, तो ये होता है 2। अब देख लेते हैं, तो हमारा n क्या है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 10 है, और n+1 तो मतलब हो जाएगा मतलब पदों की संख्या 10 और 1 11, बटे में कितना है, बटे में है 2, ये 2, ठीक है, और इसका ये हो गया, और इसका हो गया क्या, वर्ग। ठीक है, तो 2 × 2 और 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 11 पच्चे 55, और 55 का हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, 55 का वर्ग है, तो 55 का वर्ग कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ 5 × 5, और यहाँ पर 5 × 5, ठीक है, इनकी गुणा करते हैं। तो 55 25, 25 का 5, 55 25, 25 और 2 27, यहाँ पर गुणे निशान, 55 25 और 55 25 2 27। ओके, अब देख लेते हैं, 5 7 5 12 के 2, 7 2 9 और 1 10, 2 1 3,
कितना हो गया 30 25। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकल के आया वो कितना आ गया 30 25। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो गया 30 25 हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ से ज्ञात किया। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से तो 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो हैं लगातार चलती हों। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी हैं। तो 1 से 10 तक हमने प्राकृतिक संख्याएं लिख ली। तो हमारा टोटल जो है कहाँ तक निकालना है 10 ही तक निकालना है। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी 10। तो 10 + 1, ठीक है, तो 11 हो गया। बटे में 2 है तो 2 पंचे 10, तो 11 पच्चे 55, 55 का स्क्वायर। तो हमारा उत्तर निकला कितना 30 25 हमारा उत्तर इसमें निकल आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, तो इसका सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र अलग हो जाएगा क्योंकि वो प्राकृतिक संख्याएं थीं और ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये सम संख्याएं हैं। तो देख लेते हैं इसका सूत्र है ब्रैकेट के बाहर 2, फिर है n + 1, ओके, n + 1 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा किसका, तो प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र हो गया। तो देख लेते हैं, जैसे हमने हमारा क्वेश्चन ऊपर वाला ही रहेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो वही हम देख लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या था, क्वेश्चन हमारा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं थी वहाँ पर, अब हम वहाँ पर रखेंगे सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो सम संख्याएं हमारी क्या क्या हो जाएंगी ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, क्या है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 1 से 15 के बीच 15 के बीच सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं, तो हमने क्या देखना है कि 1 से 15 के बीच में हमें सम संख्याएं लिखनी है। तो देख लेते हैं, पहली सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये हमारी 1 से 15 के बीच में सम संख्याएं हो जाएंगी। तो हमारा सूत्र क्या था, सूत्र हमारा था 2 ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट बंद और उस मंझला मतलब बड़ा ब्रैकेट उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र था। अब देख लेते हैं, तो हमारा 2 का 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, n होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या हमारी हो जाएगी 7। और फिर n मांग रहा है, तो n होता है पदों की संख्या +1। तो पदों की संख्या +1 तो कितना होता है यहाँ पर 8 हो जाएगा। 7 है +1 8। ठीक है, और ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 8 × 56 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से 2 लिख लेते हैं और ये हो गया 8 × 56 ब्रैकेट और ये स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देख लिया है कि 56 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 56 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 56 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 × 36 हासिल बचा 3, 6 पंचे 30 और 3 33। क्या हो गया, 3 और 3 33। फिर क्या है, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 33। ओके, तो ये देख लेते हैं 6
3 3 3 6 और 3 36 36। ठीक है, कितना आ गया हमारा 36 36 हमारा ये आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। क्या करेंगे, 55 25। ठीक है, तो 55 25 और 25 और 3 28। ठीक है, 25 और 3 28। देखो अभी गलत हो जाता, कितना हो गया 25 और 3 28। ओके, 25 और 3 28। अब कितना हो जाएगा 31 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 31 36 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 31 36 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं 31 36, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 31 और 36। अब गुणे में क्या है 2 है, तो देख लेते हैं 6 दूनी 12 12 का 2 और 6 दूनी 12 3 दूनी 6 और 1 7। तो फिर है 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा उत्तर जो हो गया 6272 हमारा यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। क्या है, 1 से 15 के बीच सम संख्याओं के घनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 6272 हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1 से 20 तक सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। 1 से 20 तक सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। तो देख लेते हैं 1 से 20 तक हमारी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो देखते हैं। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 शते 14 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 नाम 18 और 2 दशावन 20। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या कितनी हो गई, तो संख्या हमारी हो गई 10। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो देख लेते हैं इसका हमारा क्या बनेगा। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है 2n+1 और ब्रैकेट के बाहर ये हमारा वर्ग लग गया। ठीक है, तो टोटल हमारी संख्याएं कितनी हैं, टोटल संख्याएं हमारी हैं 10 गुणे क्या हो जाएगा 10 + 1 तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और ब्रैकेट ये हमारा बंद हो जाएगा, स्क्वायर ये 2। ठीक है, तो 11.110 हो जाएगा। 11.110 इसका हम कर देंगे वर्ग, तो इसका वर्ग कितना आएगा, इसका वर्ग आ जाएगा हमारा ये आ गया। ठीक है, और इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हमारा उत्तर आ गया, तो इसका हमने उत्तर देख लिया है 2 क्या 24,200 इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 24,200 हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो देख लेते हैं इसी श्रृंखला में हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसी श्रृंखला में हमारा अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 70 है। इसमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 70 है। इसमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देख लेते हैं वो हमारी क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। तो क्रमागत संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लेते हैं x है हमारी क्रमागत संख्या 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक हमारी हो गई x और एक हो गई x + 2 x + 4 क्योंकि हमें सम संख्या लेना है। ठीक है, और x + 6 और x + 8। ठीक है, तो ये हमारी कितनी संख्या हो गई, ये हमारी संख्याएं हो गई कितनी 5। ठीक है, अब इसके बराबर क्या है 70 है। ठीक है, 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या हमारी हो गई। अब जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा x कितना हो गया, तो x हो गया 5x। ठीक है, 5x 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20। ठीक है, प्लस 20
इक्वल टू कितना है 70 है, ठीक है। इक्वल टू हमारा कितना है 70 यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे, तो आगे हमें क्या करना है, आगे हम इसको निकालते हैं। तो देखते हैं जो हमारा ये है 5x, ठीक है, और इसको पंचांतर करते हैं तो 70 माइनस 20, ठीक है। फिर हमारा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 दशामन 50, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना निकला, x बराबर हमारा निकल के आ गया 10। कितना आ गया, x बराबर हमारा निकल के आ गया यहाँ पर 10 आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम, तो ये हमारा निकल के आ गया है x बराबर 10, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं सभी संख्याएं, ठीक है। तो सभी संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, तो हमें निकालना है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारी x हो गई, x तो हमारी निकल के आ गई ना, तो ये हम इसे मान लेते हैं, ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या, ठीक है। हम इसी को मान लेते हैं, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, क्योंकि x ही थी हमारी पहली संख्या। तो x हमारा निकल के आ गया 10 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 8 है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 8। तो x कितना हमारा है 10 है और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 18। तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 70 है। इसमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या है, हमने 5 क्रमागत संख्या ले ली, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इक्वल टू 70, ठीक है। इनको हमने सबको जोड़ लिया, 1 2 3 4 5, तो 5x 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो प्लस 20 इक्वल टू 70। हमने 5x बराबर 70 और 20 को 75 कर दिया, तो यहाँ पर 20 माइनस 20 हो गया, तो यहाँ 5x बराबर 50 हो गया। 5 एकम 5, 5 दशामन 50, ठीक है। तो ये हमारा 10 बार में कट गया, तो x बराबर हमारा 10 आ गया। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी थी, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए x प्लस 8, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी, इसमें x प्लस 8 थी, तो x हमारा निकला है 10 और प्लस 8, तो हमारी टोटल क्या हो गई 18। संख्या हमारी जो है सबसे बड़ी संख्या 18 हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बनेगा। एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, नोट है हमारा एक, यदि श्रेणी, यदि जो हमारा प्रश्न है, यदि श्रेणी समांतर है तो, ठीक है, औसत माध्य पद होता है, ठीक है, औसत मध्य पद होता है, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर, तो उसमें औसत हमारा जो है वो मध्य पद होता है। यदि श्रेणी समांतर है तो औसत वहाँ पर हमारा मध्य पद होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले सूत्र पढ़ रखे हैं, जैसे औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की क्या होता है, संख्या, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं जैसे हमारी कोई संख्या है, ठीक है, जैसे हमारी कोई संख्या है, तो चलो हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देख लेते हैं क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का
योगफल 135 है, 135 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आपको सबसे छोटी संख्या इसमें बतानी है। तो देख लेते हैं, हमने जो सूत्र लगाया था उसी के अनुसार देख लेते हैं। तो क्या होता है, पदों का योग, तो योगफल कितना है 135 है। यहाँ पे सूत्र भी लिख लेते हैं, औसत लगा लेते हैं ना इसमें। ठीक है, औसत वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, तो पदों का योग है 135 और पदों का संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या है 5। तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 सते 35। ठीक है, तो कितना आ गया 27। ठीक है, तो जो हमारा इसमें आया क्या है 27, हमारी जो औसत है हमारा 27 आ गया है। ठीक है, अब औसत क्या होता है, औसत होती है हमारा मध्य पद। हमने क्या पढ़ा था, नोट हमने देखा था, यदि श्रेणी समांतर है तो औसत मध्य पद होता है। ठीक है, यदि श्रेणी समांतर है तो औसत मध्य पद होता है। तो देखो हमने यहाँ पर रख लिया इसको 27 को। ठीक है, 27 को हमने रख लिया। टोटल हमें संख्या कितनी लेनी है, टोटल संख्या हमें लेनी है 5। ठीक है, टोटल संख्या हमें 5 लेनी है, और वो भी विषम। क्या है, वो भी हमें लेनी है विषम। तो देख लेते हैं, इससे बड़ी 2 लिख लेते हैं और इससे 2 छोटी लिख लेते हैं। ठीक है, इससे 2 बड़ी लिख लेते हैं और इससे 2 छोटी लिख लेते हैं। भाई क्या करना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 135 था। 5 क्रमागत संख्या मतलब इसका पदों की संख्या, पदों का योग। तो हमने निकाला है 27। 27 क्या निकला है, हमारा औसत निकला है, जो हमारा मध्य पद होता है। ठीक है, तो मध्य में हमने 27 रख लिया है। अब अगली हमारी संख्या विषम कौन सी होगी, तो 27 के बाद में हमारी अगली संख्या विषम होगी 29। ठीक है, और उसके बाद में हमारी अगली संख्या विषम हो जाएगी 31। इससे पहले हमारी कौन सी होगी, तो इससे पहले हमारी होगी 25, और इससे भी पहले हमारी हो जाएगी 23। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 23। ठीक है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, कौन सी है, तो ये सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है, योगफल 200 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 200 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, सूत्र हमारा क्या है,
सूत्र हमारा औसत बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो क्या था हमारा 200 है पदों का योग और पदों की संख्या कितनी है 4 है। काट लेते हैं, 4 पंचे 20 50। ठीक है, तो हमारा इसमें 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यो मध्य पद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है मध्य पद। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है मध्य पद हमारा ये हो जाएगा। तो हमें निकालने हैं सम। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा इसमें गलती हो गई है तो जरा फिर से संभाल लेते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं 5। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याएँ। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याएँ जिनका योगफल कितना है 200 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, तो ये निकालेंगे। तो यहाँ हम किससे भाग करेंगे, भाग करेंगे 5 से। ठीक है, यहाँ हम 5 से भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो हमारे यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो अब निकालते हैं, देख लेते हैं। तो हमारी वो 5, तो ये हमारा मध्य पद हो जाता है। तो मध्य में हम इसको 40 को रखेंगे, इसके 2 इधर और इसके 2 इधर, 2 छोटी और 2 बड़ी। तो देख लेते हैं, 40 हम मध्य में रखते हैं। 40 से बड़ी 2 संख्याएं और 40 से छोटी 2 संख्याएं हमें लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 40 हमारा मध्य में है, तो इससे 2 बड़ी और 2 छोटी। तो 40 के बाद कौन सी आती है सम संख्या 42 और फिर 46। इससे छोटी होती है 38 और 36। ठीक है, 38 और 36 होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है पहले। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 46 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 36 है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या और ये है सबसे छोटी संख्या। अब इनके बीच का हमें अंतर निकालना है। तो 46 और -36 क्या हो जाएगा 10। तो इसके बीच का अंतर जो है वो कितना निकलेगा 10 अंतर निकलेगा। ठीक है, ओके, 10 इसके बीच का हमारा अंतर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा बनता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगला कल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आगे क्वेश्चन रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।